बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसानी दिमाग से मुशाहबत रखता ये छोटा सा नट अखरोट, जिसे हम इंग्लिश में वॉलनट कहते हैं, हमारी सेहत पे किस तरीके से मस्बत असरात डालता है, इसको किस अंदाज में खाना ज़रूरी है और किस तरह से खाना ज़रूरी है। क्या पानी के साथ इसको ले सकते हैं और क्या ज़रूरी है कि हम इसको पानी में भिगो के खाएं? क्या हम ड्राई नहीं खा सकते? इसके अलावा इसमें कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, कौन से कैंसर से ये हमें प्रोटेक्ट करता है, और ढेर सारी बातें हम इसके बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली जितनी भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आपके मेडिकल नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। अब बात करते हैं अखरोट के बारे में। ये छोटा सा नट है देखने में, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये स्किन से लेके हेयर से लेके हमारी बोन की हेल्थ और हार्ट की हेल्थ के लिए ये हर तरह से मुफीद है। बहुत से कैंसर्स हैं जिसमें ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर है, जिससे ये हमें प्रोटेक्ट करता है। और मैं आपको बताऊं कि ये हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत मुफीद है, हार्ट डिज़ीज़ के रिस्क को रोकता है। अब बात आती है कि लोगों के जहन में वॉलनट के बारे में, या कोई भी नट हो ना, उनके जहन में पहली बात आती है कि भाई नट्स तो बहुत ज़्यादा वज़न को बढ़ाते हैं और हमारी बॉडी में चर्बी को भी बढ़ाते हैं। तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूं कि वॉलनट से आपकी जो बेली फ़ैट है वो कट डाउन होती है। अब किस तरीके से कट डाउन होती है, क्योंकि इसको खाने के डिफरेंट तरीके हैं। आप इसको किस तरह से खाएंगे, किस अंदाज में खाएंगे, तो तभी आपकी सेहत के लिए ये मस्बत असरात डालेगा। अदरवाइज़ ये आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। अब सबसे पहले अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप इसको खाने के लिए रात को भिगो के पानी में रख दें और सुबह के वक़्त उठ के खाएं। जब सोक करते हैं तो इसके अंदर दो चीज़ें होते हैं, दो केमिकल्स होते हैं, जिसमें एक टैनिक एसिड आता है और दूसरा आता है फाइटिक एसिड, जो कि हमारी हेल्थ के लिए कुछ ज़्यादा मुफीद नहीं होता। जब आप इसको भिगो के रखेंगे और मॉर्निंग में निहार मुँह खाएंगे तो इससे बहुत ही आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि उसमें टैनिक एसिड और फाइटिक एसिड की जो मिक़दार होती है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगे। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, एलर्जिक एसिड, कैटेचिन और मेलाटोनिन हमारी बॉडी को बहुत से कैंसर के रिस्क से प्रोटेक्ट करती हैं, जिसमें मर्दों के अंदर प्रोस्टेट कैंसर और फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर का बहुत ही स्पेशली नाम लेना मैं ज़रूरी समझती हूँ। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मिनरल्स हैं और वाइटामिन्स हैं, कॉपर, फास्फोरस, मैंगनीज और विटामिन ई, जो हमारी बॉडी को बहुत से डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, उनके बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छा किरदार अदा करते हैं। कॉपर तो हमें मालूम है कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और बोन की हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है। उसके अलावा ये हमें हार्ट डिज़ीज़ से भी बचाते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन को, यानी कि फ़ैट की डेपोजिशन को ब्लड वेसल्स ल्यूमन के अंदर रोकता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई इंटरप्ट नहीं होती डिफरेंट ऑर्गन्स को और ठीक से सप्लाई जाती है। और जब ब्लड सप्लाई सही जाएगी तो ऑक्सीजन सप्लाई भी होगी, जिसकी वजह से जो ऑर्गन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। अब हमें कितना लेना चाहिए अपनी डाइट में? बेहतर है कि आप हैंडफुल आप ले सकते हैं रोज़ाना, लेकिन ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है कि जिनको पहले से कोई हार्ट इशू नहीं है। ये बात आप बहुत ध्यान से नोट कर लें कि जिन लोगों को ऑलरेडी हार्ट का कोई इशू है वो पहले अपने कंसल्टेंट से ज़रूर मशवरा कर लें। जिनकी कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी ब्लड रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़्यादा है या बॉर्डर लाइन के ऊपर है, वो भी पहले अपने कंसल्टेंट से मशवरा कर लें, क्योंकि इसके अंदर फ़ैट भी होती है और कितने हद तक आप इसको खा सकते हैं वो आपका कंसल्टेंट ही आपको बेहतर तौर पर बता सकता है। बाकी बात आती है कि जो लोगों का नॉर्मल वज़न है, जो ओबीस नहीं है, मोटापे का शिकार नहीं है और उनका नॉर्मल वेट है, वो इसको अपनी डाइट में रख सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन
मैं आपको यही कहूँगी कि जब उन्होंने खाना है तो अपनी बैलेंस डाइट की जितनी भी कैलोरीज़ हैं ये उसके साथ आपने मैनेज करके खाना है। ये ना हो कि आप बैलेंस डाइट भी ले रहे हों और इसके ज़रिए आप एक्स्ट्रा कैलोरीज़ भी अपनी डाइट के अंदर ले रहे हों, जिसकी वजह से आपकी सेहत फिर से ख़राब होनी शुरू हो जाए। सो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। जहाँ पर इसकी ब्रेन हेल्थ के ऊपर पॉजिटिव असरात की बात है तो ये अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ के रिस्क को रोकता है, और अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ हमारी सोसाइटी में बुज़ुर्गों के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है। आप अक्सर औक़ात सुनते हैं कि किसी का घर का बुज़ुर्ग बाहर निकला, घर से निकला और फिर वो लापता हो गया और वो घर वापस आना भूल गया, और साथ में लिखा हुआ होता है जब उनकी अनाउंसमेंट मस्जिद में होती है तो वहाँ पे भी अनाउंसमेंट में कहा जाता है कि उनको भूलने की बीमारी है। तो अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ भूलने की ही बीमारी होती है जो कि हमारे मुल्क में बहुत बढ़ती जा रही है। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए वॉलनट का खाना भी बहुत मुफीद है, लेकिन आपने ज़रूर एहतियात करनी है कि आप कितनी अमाउंट में इसको ले रहे हैं और बैलेंस डाइट के अंदर ही इंक्लूड कर रहे हैं, आपने एक्स्ट्रा से इसको नहीं लेना। सो उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो में मैंने वॉलनट के हवाले से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है आपको अच्छी लगी होगी। और जाने से पहले मैं आपको यही कहूँगी कि इसका स्किन के ऊपर भी बहुत ग्लोइंग इफ़ेक्ट होता है। हेयर की ग्रोथ के लिए ये बहुत ही मुफीद है। ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की मौजूदगी की वजह से ये हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत मुफीद है। आप सर में जिस तेल का मसाज करते हैं आप उसकी जगह पे आप वॉलनट का तेल का भी मसाज कर सकते हैं, लेकिन अगर तो आपकी अफोर्डेबिलिटी रेंज में नहीं आता तो तब आप 2-3 गिरियाँ लें और जो भी आप ऑलरेडी पहले से तेल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर उसको पीस के डाल दें, और जिस वक्त भी आपने तेल लगाना हो, सर पे बालों का मसाज करना हो, तो आप थोड़ा सा नीम गर्म करें चूल्हे के ऊपर और फिर उससे मसाज कर लें। सो इसके भी एडिटिव इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे। सो उम्मीद करती हूँ कि ये जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आप इनसे फ़ायदा उठाएंगे और आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा हुआ होगा। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।